इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, तो इसको देख के हम क्या सोचते हैं कि साइन है, कॉस है, ऊपर केवल कॉस है, कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है साइन और कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लिमिट्स भी 0 टू पाई बाई 2 है ना? तो सब कुछ है, तो क्या करना चाहिए हमें कि हमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए अगेन कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना? इससे क्या हो जाता है, क्योंकि आपके पास लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2, राइट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, है ना? सेम थिंग। तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग लिखते हैं कि आई, ओके, आई इंटीग्रल के वैल्यू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। अब हम क्या कर रहे हैं कि थीटा की जगह पर पाई बाई 2 माइनस थीटा रख रहे हैं, ओके, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके। तो क्या हो जाता है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, ओके, पाई बाई 2 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा और दूसरा वाला कॉस थीटा। बेसिकली आपका डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा, है ना? यही ट्रिक थी हमारे पास ये वाली, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं कि ये आई और ये आई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना? समझ गए कौन सी ट्रिक कर रहे हैं हम लोग? ऐड करने से क्या हुआ, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट कॉस थीटा प्लस साइन अंडर रूट साइन थीटा, और जो डिनोमिनेटर था वो तो रही गया आपके पास, वो क्या है, अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा पावर 5, ठीक है। अब क्या है ना, कैंसिल हो गया एक, ये पूरी बात कैंसिल हो गई और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 4 डी थीटा, ठीक है। अब चलिए अब सोचते हैं इसको कैसे इवैल्यूएट करें, है ना? तो क्या कर सकते हैं कि कुछ खास पैटर्न नहीं है, साइन कॉस दोनों है, तो सबसे इजी तरीका यही है कि हम टैन में कन्वर्ट कर लें सबको, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा पावर 4, है ना? ये ठीक है ना, ये 2 नीचे ले आए, 3 को बाहर कर लिया, आई थिंक कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो अब टैन थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो चलिए क्या करा जाए, कॉस को निकाल ले बाहर, निकाल लीजिए कॉस को बाहर, है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा, और यहाँ पे हमने कोसाइन रूट कॉस थीटा को आपने बाहर निकाला, पावर 4 है, तो बाहर क्या आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा ना, रूट कॉस थीटा का पावर 4, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या बचा, ये तो 1 बच गया, और यहाँ पर अंडर रूट साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस थीटा, सो रूट ऑफ टैन थीटा पावर 4, ठीक है। अब सारी सारी चीजें लाइन से बैठ गई है ना, क्योंकि ऊपर में क्या आ गया आपके पास, secant square theta, right? 1 over cos square theta is what? Secant square theta d theta over 1 plus root tan theta power 4. बस। अब क्या करना है, आपको पता है क्या करना है ना? tan थीटा को आप t रख दोगे कुछ, या कुछ भी रख दो, u रख दो, है ना? t रख लेते हैं, t। तो क्या हो गया आपके पास, sec square theta d theta is equal to dt। तो यहाँ पे रखिए 3 over 2, लिमिट्स बताइए, 0 पर tan 0 is 0, so t is 0, tan pi by 2 is infinity, okay, so यहाँ पे हम infinity लिख रहे हैं। आप चाहो तो a लिख के लिमिट a goes to infinity भी कर सकते हो, बट उससे अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, रूट ऑफ t पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे इवैल्यूएट करें? अब सिंपल सी बात है कि भाई नीचे इसको ओपन करोगे कुछ पॉलिनोमियल टाइप का आ जाएगा, सो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि इस पूरी ही चीज़ को हम कुछ वेरिएबल रख दें, है ना? पूरी चीज़ को कुछ वेरिएबल पावर 4 होगा तो हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे कि 1 प्लस रूट टी को कुछ यू रख देते हैं, ठीक है। अब इसको बैक करने के लिए ऊपर कुछ है नहीं, तो हम t को निकाल लेते हैं यहाँ से, t की वैल्यू क्या है, रूट टी इज इक्वल टू यू माइनस 1, या t इज यू माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। सो व्हाट इज योर dt, 2u माइनस 1 du, ठीक है। चलिए रखिए अब, सो लिमिट भी बता दीजिए साथ में कि जब t की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 1 है, सॉरी 1, और t की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो u की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी, ठीक है। dt बताइए, dt की वैल्यू अभी आपने निकाली 2u माइनस 1 du, और नीचे क्या आ गया, u टू द पावर 4, ठीक है, u टू द पावर 4 आ गया। अब हो गया है ना
क्योंकि अब ये वाला इंटीग्रेशन तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप u अपॉन यू टू द पावर 4 करोगे तो u क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर u पावर 4 ये आ जाएगा du, है ना। सेपरेट आउट कर लिया हमने, 2 में डिवाइड कर लिया इसको। अब बताइए 1 ओवर यू क्यूब का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस 1 ओवर 2u स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन बताइए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 ओवर 3u क्यूब आ गया, है ना। लिमिट्स रखिए 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्या आता है लिमिट्स रखने पे आपकी वैल्यू 3 टाइम्स, अपर लिमिट रखोगे तो दोनों ही जीरो आ जाएगा, है ना। 1 अपॉन वेरी लार्ज नंबर, ये सारी चीजें जीरो आ गई हैं आपके पास, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट रखिए 1, सो आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3। ठीक है, अब क्या हुआ आपके पास, ये आ गया 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3, विच इज व्हाट 3 इंटू 1 ओवर 6, है ना। तो आपका आंसर इसका आ गया इंटीग्रल की वैल्यू हाफ। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ओके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप अक्सर ही लगाते हो, ये प्रॉपर्टी तो जनरल प्रॉपर्टी है। और उसके बाद tan में कन्वर्ट करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब भी हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, साइन और कॉस होते हैं, हम ट्राई करते हैं उसको tan में कन्वर्ट करने की, और उसके बाद आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।